शंकराचार्य विवाद में मायावती की एंट्री। प्रयागराज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर त्रिवेणी संगम में धर्म विवाद अभी थमा ही नहीं कि इस धर्म युद्ध के बीच शंकराचार्य विवाद में मायावती की एंट्री ने अलग माहौल बना दिया। अब प्रश्न उठता है कि बहन मायावती धर्म पर कितना पकड़ रखती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात हो रही है धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म को लेकर। ये बात इसीलिए और तेज हो गई है क्योंकि धर्म रक्षक या धर्म धुरंधरों के बीच गहराता विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में किसी भी धर्म के पर्व, त्यौहार, पूजा पाठ, स्नान आदि में राजनीति लोगों का हस्तक्षेप एवं प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है, जो नए विवाद, तनाव व संघर्ष आदि का कारण बन रहा है। यह सही नहीं है तथा इसको लेकर लोगों में दुख एवं चिंता की लहर स्वाभाविक है। मायावती ने कहा, वास्तव में संकीर्ण राजनीति स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति तथा राजनीति को धर्म से जोड़ने के कई खतरे हमेशा रहते हैं तथा प्रयागराज में स्नान आदि को लेकर चल रहा विवाद एक दूसरे का अनादर व आरोप प्रत्यारोप का इसका आज ताज़ा उदाहरण है। वहीं उन्होंने इसको लेकर कहा कि हर हाल में जरूर बचा जाना ही बेहतर है। वैसे भी देश का संविधान व कानून ईमानदारी से जनहित व जन कल्याणकारी कर्म को ही वास्तविक राष्ट्रीय धर्म मानकर राजनीति को धर्म से तथा धर्म को राजनीति से दूर रखता है, जिस पर सही नियत और नीति से अमल हो ताकि राजनेतागण अपना सही संवैधानिक दायित्व बिना किसी द्वेष व पक्षपात के स्वर समाज के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हित में ईमानदारी व निष्ठापूर्वक निभा सकें। वर्तमान हालत में भी लोगों की यही अपेक्षा है। अतः प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझ जाए उतना बेहतर होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में नेता में राजनीतिक इच्छा शक्ति का तेजी से ह्रास हो रहा है या राजनीति और राजनीतिकों के गिरते स्तर का ही परिणाम है शंकराचार्य विवाद। दोस्तों अभी धर्म युद्ध का धुआं छटा भी नहीं था और अभी शंकराचार्य विवाद पर देश की चेतना शांत भी नहीं हुई थी कि अचानक इस आग में कूद पड़ी हैं बहन मायावती। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मायावती ने बयान दिया, सवाल ये है मायावती को धर्म पर बोलने का नैतिक और वैचारिक अधिकार किसने दिया है। क्योंकि धर्म कोई चुनावी पोस्टर नहीं, धर्म कोई प्रेस रिलीज और न ही धर्म वोट बैंक को साधने का औजार है। लेकिन अफसोस आज यही हो रहा है। बहन मायावती, आप शंकराचार्य पर सवाल उठा रही हैं, आप धर्म की व्याख्या कर रही हैं, आप सनातन की सीमाएं तय कर रही हैं और देश पूछ रहा है आपकी योग्यता क्या है, कौन सा वेद पढ़ा है आपने, कौन सा उपनिषद समझा है आपने, अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत किस दर्शन पर आपकी पकड़ है, या फिर यह भी वही राजनीति है जो हर बार सत्ता खिसकते ही नया मुद्दे खोज लेती है। शंकराचार्य कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं जिसे लाइन पर लाया जाए। शंकराचार्य 1000 साल की परंपरा है, विचार है, दर्शन है और इस परंपरा को आज राजनीतिक अखाड़े में घसीटा जा रहा है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन नेताओं ने पूरी जिंदगी धर्म से दूरी की राजनीति की, आज वही नेता धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं। मायावती का पूरा राजनीतिक जीवन जाति गणित पर टिका रहा, सत्ता के लिए कभी इधर तो कभी उधर। आज जब जनाधार दरक रहा है, जब जमीन खिसक रही है तो अचानक धर्म याद आ गया। ये धर्म प्रेम नहीं, ये राजनीतिक हताशा है। आज देश में धर्म युद्ध का नैरेटिव जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है क्योंकि धर्म पर बहस कराओ तो बेरोजगारी भूल जाती है, धर्म पर लड़ाओ तो महंगाई गायब हो जाती है और इसी खेल में अब मायावती भी उतर आई हैं। लेकिन बहन मायावती, धर्म इतना सस्ता नहीं है
कि हर कोई अपनी सुविधा से इस्तेमाल कर ले। आप सामाजिक न्याय की बात करती हैं तो बताइए, क्या शंकराचार्य पर हमला सामाजिक न्याय है या फिर ये उसी पुरानी राजनीति का हिस्सा है जहां भावनाओं को भड़का कर तालियां बटोरी जाती हैं। देश देख रहा है कि कैसे धर्म को धीरे धीरे राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। आज शंकराचार्य निशाने पर हैं, कल कोई और होगा, लेकिन याद रखिए, धर्म टूटेगा तो समाज टूटेगा। मायावती का बयान सिर्फ एक बयान नहीं, एक खतरनाक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब धर्म भी सुरक्षित नहीं। अगर हर राजनीतिक नेता अपनी सुविधा से धर्म की व्याख्या करे तो फिर आस्था का क्या बचेगा। देश को आज भाषण नहीं, जवाब चाहिए। बहन मायावती, अगर आप सच में धर्म पर बोलना चाहती हैं तो पहले धर्म को पढ़िए, समझिए, जिए, वरना धर्म को राजनीति से दूर रखिए, क्योंकि माइक की ताकत ज्ञान नहीं होती। और अगर धर्म भी सत्ता संघर्ष का मैदान बन गया तो नुकसान किसी पार्टी का नहीं, पूरे राष्ट्र का होगा। यह चेतावनी है, यह सवाल है और यह समय है धर्म को राजनीति की आग से बचाने का। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।